हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है एसएससी जीडी का पेपर आपका अभी मई अप्रैल 27 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट है आपका। तो मैं आपके लिए क्या हूँ, एसएससी जीडी मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें वही चुनिंदा क्वेश्चन होंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर बेस पे होंगे और या आपको डायरेक्ट कंसेप्चुअल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर का टाइम ना खराब करते हुए हम सीधा क्लासेज में चलते हैं और क्लास में हम कौन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और अप्रोच सीखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करने में। तो क्लास को बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का, और एसएससी जीडी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, द एलसीएम ऑफ 28, 16, 120 एंड 135 इज 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस की बात करूँ, एलसीएम सभी बच्चे निकाल लेते हैं, बट मैं एक चीज़ बता दूं, अगर एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, खास करके एलसीएम से, तो आपको एक अप्रोच आपको लगानी है कि एलसीएम में क्या है, मल्टी। देखो, एलसीएम निकालने का मतलब क्या होता है, हम एलसीएम निकालते हैं इस तरीके से। आपने बचपन में बहुत निकाले होंगे एलसीएम। 28, 60, 120 और 135, इस तरीके से हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो छोटी संख्या है, दो, एक से तो कटेगा तो फिर दो के बाद इसको 14, ये 30 और ये आपका 60 और ये आपका 135 ही आएगा, फिर दो से काटेंगे। बट ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होगा, बट पेपर में अगर आपको एलसीएम का सवाल करना है तो मेरे हिसाब से आप एक अप्रोच याद रखें, है तो मल्टीपल ही ना किसी। तो मैं इसमें कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 120 में, या मैं 28 में 7 गुणा, 28 को क्या मैं 7 गुणा 4 नहीं लिख सकता? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको 4 की डिविजिबिलिटी भी पता होगी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड होंगे? ये लास्ट के 2 69 4 से डिवाइड होता है? आप बिल्कुल बोलोगे बिल्कुल नहीं होता। इसी तरीके से 26 होता है, बिल्कुल ये नहीं होता हो सकता। अगर आप अब बच गए आपके पास 2 ऑप्शन, ठीक है? 2 ऑप्शन बच गए। अब इसमें भी हम 1-2 चीज़ें और 7 की भी डिविजिबिलिटी से चेक कर लेंगे तो हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। अब देखो, 7 से ये कट रहा है, आप बोलोगे 7 दूनी 7, 7 अट्ठे 56, एक ऑप्शन आपका ये कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा इसका। बाकी हम सी ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, 7 दूनी 7, 7 अट्ठे 56, 4, लास्ट में 48 बचेगा, 7 से नहीं बचेगा। तो हम कह सकते हैं हम इस सवाल को ऑप्शन के एलिमिनेशन से करेंगे तो बहुत ईज़ी कर पाएँगे, हम डिविजिबिलिटी से कर लें। मैंने यहाँ पे क्या लगाई, यूजिंग यूज़ डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, मैंने लगाई 7 की डिविजिबिलिटी लगाई और 7 गुणा 4, 4 की भी लगा ली और 7 की भी लगा ली। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7560 सवाल का आंसर होगा। ठीक है, कभी भी एलसीएम का सवाल अगर आपके पेपर में है तो सीधा डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द। इस सवाल में कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी अगर नहीं है तो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। चलिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आप ये सवाल को करेंगे। सवाल में पढ़ देता हूँ। सवाल है आपका, ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 15% and then increase by 20%. The number is so obtained is 78 more than the original number. The original find the original number. सवाल कह रहा है आपका, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए, 15% घटा रहा है तो 15% का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 3/20। ठीक है, उसी तरीके से 20% बढ़ाया जाए तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ये बढ़ा रहा है तो प्लस, घटा रहा है तो माइनस करते हैं। तो हम कैसे कहेंगे, पहले अगर कोई वस्तु या कोई संख्या 20 थी तो बाद में कितनी होगी, आप बोलोगे 17। ठीक है, तो 5 बढ़ाया जा रहा है, 5 20%, तो पहले 5 थी, अब कितना हो जाएगा बढ़ के 6। तो पहले कितनी थी ओवरऑल संख्या, 20 100, और ये कितना हो 17 6 102। बट ये सवाल में कह रहा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है।
तो 78 अधिक है, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक है आप बोलोगे 2 अधिक है। इस 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में 78 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दोनों एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 39। अगर यहीं से मैं 100 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा बताएगा? 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3900। सवाल समझ में आया आपके में? अगर समझ में आ गया तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस सारी तरीके के सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, सवाल समझ में आया? पहले 15% घटाया जाता है, बाद में 20% बढ़ाया जाता है, तो मैंने बोला 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक है, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले कोई संख्या और 20 थी तो बढ़ा कम करके 17 हो गई, और पहले 5 थी तो अब बढ़ा के 6 हो गया, ठीक है। 100 से 102 रेशियो हो गया, तो 2 बढ़ा रहा है, लेकिन ये सवाल में कह रहा है 2 नहीं 78 बढ़ा रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 39 होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 3900। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। ये सवाल बताइए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर 1556 विद 8% प्रॉफिट। सवाल कह रहा है आपका उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है जिसे 1556 में 8% लाभ पर बेचा जाता है। तो लागत मूल्य पूछा, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो हम कह सकते हैं 1556 में बेचने पर उसको 8% का लाभ होता है, तो हम कह सकते हैं 108% की वैल्यू है। 108% का मतलब दे रखा है सवाल में 1556, ठीक है। चलिए 108 से काट सकते हैं हम इसको, चलिए 2 से काट लेंगे, 54, 7, 7 और 8, ठीक है। 778। उसके बाद हम कहें 214, 214 और 2 8 16, ठीक है। 2 से और काट सकते हैं, 27, जितना हम पॉसिबल है उतना काटेंगे। 2 2, 2 8 16, 2 9 18। अब ठीक है, अब 27, अब आपको पता है 27 की वैल्यू 189 दे रखी है इसमें सवाल में, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, और ऑप्शन आपका वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल मुझे 2 दिख रहे हैं, लेकिन हम इसको कंप्लीटली डिवाइड करें तो 9 से काटेंगे 3, 9 दूनी 18, 9 1 11, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1% की वैल्यू आ जाएगी 7। हमें निकालनी कितनी है? 100% की इनिशियल वैल्यू। 100% का मतलब होता है 1 की वैल्यू 7, 100% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 700। कहीं दिख रहा है? कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे कोई? एक बार देख लेते हैं। 9 3 27, 1 मिनट। 9 दूनी 9 1 2, ठीक है। 3 की वैल्यू 3% की वैल्यू 21 आ रही है, मुझे 100 की निकालनी है, तो 1% की वैल्यू फिर यहाँ से 7 ही आएगी, लेकिन जो 100% की वैल्यू 700 आएगी। इसको उस 1 मिनट है ना, दोबारा करेंगे, ऐसा तो नहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दियो। ये कह रहा है 1556 बेचने में 108% का प्रॉफिट होता है, तो हम कह देंगे 156, सॉरी 1556 में 108 की वैल्यू दे रखी है सवाल में, 100 की हमें निकालनी है, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28 और 4 1 4 25, ठीक है। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे जरा, 1556 गुणा 25 का मल्टीप्लाई करिए आप लोग जब तक। 25 सिक्के 150, ठीक है, ये आएगा 38,900 आपका, ठीक है। इसको आप 27 से डिवाइड करिएगा, तो थोड़ा सा आपका आंसर पॉइंट में आएगा, तो हम कह सकते हैं 1440 के अप्रॉक्स आएगा आपका आंसर। लेकिन 1440 ऑप्शन में कहीं आंसर तो दिख ही नहीं रहा। मैंने बोला उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा जिसे 1500
सॉरी, गलती तो हम यही कर रहे हैं ना, 1566 है वो, 1566 अपॉन 108 इंटू 100। अब जरा हम कर सकते, अब कोई टेंशन नहीं होगी। चल, 4 से काटेंगे इसको 27, 4 से 25, ठीक है। और उसके बाद इसका हमने करा 1566 गुणा 25, तो 25 सिक्के 150, और 25 सिक्के 150, 165 और 16, 25 पंजे 125, और आपका आ जाएगा 39,150। अब इसको 27 से डिवाइड करेंगे आप लोग, करने पे क्या करेंगे, 27 2 27, यानी कि आपका 1450 आंसर आएगा। ठीक है, 1450 आंसर आएगा, और 1450 है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं बता दूं मेरे से मिस्टेक क्या हुई थी, मैं जल्दबाजी में देख नहीं पाया था। 1566 था, 1556 पे मैं कैलकुलेट कर रहा, तो इसलिए आप मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को चलेंगे। सवाल कह रहा है आपका, टू नंबर्स आर in the ratio of 4:9, if the mean proportional between them is 24, find the positive difference between the two numbers। सवाल कह रहा है दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनके बीच का औसत समानुपाती अनुपात 24 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करिएगा। ठीक है, ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4 है, तो x और y में मान लेता हूँ दो संख्याएं। ठीक है, 4:9, यदि उनके बीच का औसत समानुपाती 24 है। मीन प्रोपोर्शनल की बात करूंगा, तो इसको मैंने 4x मान लिया, इसको भी 9x। औसत समानुपाती का मीन प्रोपोर्शनल पढ़ा है आपने, मीन प्रोपोर्शनल निकालते कैसे, रूट ए बी। ठीक है, रूट ए बी करेंगे 4x इंटू 9x, तो कितना आ जाएगा, 4x गुणा 9x, ये हो जाएगा 36x², कितना आ जाएगा बाहर आपका 6x। ठीक है, 6x आ जाएगा। अब ये कह रहा है इनका समानुपाती 24 है, लेकिन समानुपाती यहाँ तो 24 निकल के आ रहा है। हम एक 6x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 24, तो एक की कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। अगर 4 आ गई, और पूछा मुझे इसका डिफरेंस पूछा है ना, धनात्मक अंतर, इनका 5 डिफरेंस आएगा 5x, तो x की वैल्यू आपकी मेरी 4 निकल के आई थी, तो 5x की कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 4, हम कह सकते हैं आपका डिफरेंस आएगा 20। 20 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। मैं सवाल को पढ़ देता हूँ। सवाल कह रहा है दो संख्या 4:9 के अनुपात में दे रखी है, उनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, रूट ए बी 4x इंटू 9x बराबर 36x² हो जाएगा रूट में, फिर उसमें से निकल के आएगा बाहर 6x की वैल्यू सवाल में 24 दे रखी है समानुपाती अनुपात, तो x की वैल्यू 4 आएगी। मुझे पूछा इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5x, x की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो 5 गुणा 4 यानी कि 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। ये सवाल पढ़िएगा, ये सवाल डायरेक्ट आपके पेपर में जरूर आने वाला है, क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ डायरेक्ट अप्रोच भी है इसमें। द प्राइस पर लीटर ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाई 85%, वाई द व्हाट परसेंट शुड द इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स इंक्रीज बाई 48% ओनली। सवाल कह रहा है आपका, पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च 48% बढ़े। ये कह रहा है, आपने पढ़ा होगा प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस कितना बढ़ना चाहिए आपका 48%, हम इसको कह सकते हैं 148%। एक्सपेंडिचर बढ़ कितना रहा है आपका, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कीमत में तो आपका आ रहा है खपत में। ठीक,
खपत है आपकी 148 बढ़ रहा है। अगर 48% बढ़ रहा है तो मैंने बोला 148% हो जाएगा। और कीमत में कितने 85% यानी 185%। तो हमें एक्सपेंडिचर को समान रखना है, तो हमारे एक्सपेंडिचर का अभी कभी भी रेशियो निकालना है आपको, तो रेशियो बनेगा सीधा 185 रेशियो 148। तो ये सवाल में कह रहा है कि कितने परसेंट की खपत में कमी करी जाए। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 37 कितने पर 185 मल्टीप्लाई 100। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 37 पंजे 185 और 5 से आपका कटेगा 20% की कमी करी जाए। कितनी परसेंट की 20%। तो 20% कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी पर चाइना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल मैंने परसेंटेज की क्लास एक पूरी मैराथन डाल रखी है 4.5 घंटे की, वहाँ पे मैंने ऐसे सवाल कई सारे कराए और आप कंसेप्ट वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अभी आपके पेपर में इस तरीके का सवाल है तो आप डायरेक्ट रेशियो याद रखें, कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको डायरेक्ट रेशियो बनाना है। रेशियो बनाने में आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए ये सवाल पढ़िएगा। ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन बहुत इजी सवाल है। आपको इस सवाल को बोलना है ब्रैकेट है 48 डिवाइड बाई, ऐसे सवाल करने की अप्रोच में बताऊँ। कुछ स्टेप आपको यहाँ पे अपनी साइड से दिमाग में रखने होते हैं। देखो 48 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ तो ये बनेगा 6 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट। अब आपको पता है यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, और 7 से ये 7 कटेगा, तो हम कह सकते हैं 7 प्लस ऊपर 40 है। ये आपका सवाल ये हो जाएगा 6 गुणा ये आपका 47, इसको हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 642, 6 चौक 24 और 2 6 चौक 24, 24 और 4 82, 24 4 28 हो रही है। कितना आएगा 282 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे सवाल में आपको लिखना नहीं होता है। अब मुझे पता था 48 डिवाइड बाई 8 है, तो 8 से 48 कितनी बार आएगा 6 टाइम, 7 से 7 49 7 बार कटेगा, और यहाँ से 7 माइनस 3 तो 4 तो बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर 40 बचेगा, 40 प्लस 47, तो आपको अब फाइनल आएगा 6 गुणा 47 यानी कि 282 आपका सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे चलेंगे हम लोग। ये सवाल करिएगा, सवाल है आपका डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 25, 40 एंड 75। सवाल कह रहा है वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरह विभाज्य। मैंने बोला अगर ये भी आपका क्या है एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम का मतलब इनका क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए इन चारों संख्या का। तो मैंने बोला अभी पहले ही सवाल कराया था कि ऐसे सवालों में हम डिविजिबिलिटी लगाते हैं। डिविजिबिलिटी लगाने में देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे चीज देखनी है, इस 40 को हम क्या 8 गुणा 5 नहीं लिख सकते? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 8 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट के 3 डिजिट आपको 8 से कटनी चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट कटेंगे लास्ट से, तो ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। और 975 बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, 8 की टेबल में 5 और 9 तो नहीं आते ना, कहीं नहीं आते, तो ये ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी पहले गलत होगा। तो मैं बता दूं ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन क्रैक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब आती है बात, अब इनमें से तो बहुत ईजी चार्ट कर पाओगे। ये क्या है वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अब ये 2 ऑप्शन बचे, अब ये 2 ऑप्शनों में आपको देखना है 96 होगा या 9960 होगा। अब आपको पता है इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी फॉर डेली आपका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या हमें पता चलेगा, देखो ये 8 से भी कट रही, 5 से भी कट, ये भी 8 से कटेगा, 8 1 8, फिर आपका 1 8 8 2 16 3, ठीक है, 8 चौक 32 जी कट रहा है। अब मुझे ये पता चला गया था ये 9600 ये 9960 है, तो ये आपको पता है 9960 ही बड़ी संख्या है आपकी। ठीक है, एक बार मैं, अच्छा ये आपका 8 से नहीं कटेगा क्या, एक बार देखिए, और 5 से भी देख सकते हैं हम लोग। चलिए, तो अगर आपको ये सवाल में थोड़ा सा डाउट है मैं अभी और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमने बोला कि 8 और 5 की डिविजिबिलिटी तो चेक कर ली, लेकिन 9960 और 9600 में आपको ये भी देखना है कि 75 में आपका 15 गुणा 5 भी आ रहा है। ठीक है, 75 से ये संख्या कटेगी जो पॉइंट में आपका आंसर आएगा। 15 से कटेगी क्या ये संख्या, पहले एक बार एक चेक कर लेते हैं। 9960 15 छिक्के 90 9 बचेगा, 15 छिक्के 90, फिर आपका 9 बचेगा, 6 15 चौके 60 कट रहा है ना। लेकिन हमें देखना 75 से एग्जैक्टली डिविजिबिलिटी के साथ तो 75 का भी तो देखना है।
अगर आप मल्टीपल में फैक्टर में तो कट रहा है, लेकिन आपको ये देखना है कि बड़ी संख्या तो ये है, आप बोलोगे ये आना चाहिए, बट ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 75 से कटेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो आपका राइट आंसर एक ही बचता है, 9600। ठीक है, अगर ऐसा सवाल कभी भी आपके पेपर में आए तो एक बार ऑप्शन चेक जरूर कर लीजिए, नहीं आपको फिर डायरेक्ट आपको करना ही है तो आप सीधा करिए, थोड़ा सा भी डाउट रहता है आपका तो 15 गुणा 25 गुणा 40 गुणा 75 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आप इस तरीके से भी आप जा सकते हो डिविजिबिलिटी लगा के। चलिए, एक डिसऑनेस्ट सेलर का सवाल है, अगर मैं देख लेता हूँ अगर आपको दिख रहा है कि सवाल ये है आपका, दिख रहा है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promised to sell his goods at the cost price, however he used a bait that actually weighs 46% less than what is the written on it. Find the his profit percent. आपको कभी भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे सवाल आए तो पहली बात तो ये कि अगर आपका बेईमान दुकानदारी तो उसे प्रॉफिट होगा ही होगा, ये चीज़ है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में हमेशा उसे प्रॉफिट होगा, कोई भी दुकानदार घाटे में व्यापार नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि मैं वादा तो कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है, लेकिन उसमें साथ 48% वजन है वो कम दे रहा है। तो पहले क्या है, पैसा पूरा ले रहा है 100 का, 48% 46% लेस कर रहा है, तो हमें कितना मिल रहा है, आप बोलोगे 56। ठीक है, 56 मिलेगा, सॉरी 54, 54 मिलेगा। ठीक है, 54 मिलेगा। अब हमें क्या हो रहा है, दुकानदार को प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप बताइए। दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पे 46 का तो होगा ही होगा, कम दे रहा है, और हमें कितना मिल रहा है 54 मल्टीप्लाई 100 करिएगा, 2 से कटेंगे 27, 2 से 23, आपका होगा 2300 बटे 27। इसको डिवाइड करेंगे फर्दर, 27 दारी 270 होगा, तो ये जाएगा आपका 8/12 अप्रॉक्स। ठीक है, फिर आपका 27 अट्टे कितना होगी बच्चा बताएगा, 8 8 2 16 और 8 7 56, हम कह सकते हैं 200, देखो 27 गुणा 8, 8 2 16, 160, 7 56, हम कह सकते 6 11 216, 216 होगा, और आपका बचा 14, 216, 230 में से 216 जाएगा तो 14 बचेगा। 140 27 से कितना, 27 पंजे 135 है ना, तो आपका ये आएगा 85 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब फिर आपका ये बचेगा 85 से, अब मुझे जैसे 85 देखा तो ना तो 85 यहाँ है, ना 85 यहाँ पे है, और ना 85 यहाँ पे है। ठीक है, तो 85 से ही 5/27% आपका राइट आंसर होना तय है। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी फॉर वो में आपका राइट आंसर होगा। ऐसे सवाल में देखो, दुकानदार पैसा ले रहा है 100 का, इसको सीपीएसपी मान के करते हैं हम लोग, सीपीएसपी को। ठीक है, समझ में आया। चलिए, एवरेज का सवाल है आपके स्क्रीन पे, सवाल है आपका, द एवरेज वेट ऑफ द गोपाल अक्षय एंड अतुल 46 kg, if the average weight of Gopal and Akshay be 40 kg and that of Akshay and Atul be 45 kg, then he weight of Akshay। ठीक है, गोपाल अक्षय और अतुल हैं का औसत वजन वजन है 46 किलोग्राम, या तो गोपाल और अक्षय का औसत वजन है 40 किलोग्राम, अक्षय और अतुल का औसत वजन है 45 kg, तो अक्षय का वजन निकालना है। तो देखो, एवरेज का सवाल कभी भी आपको निकालना है तो एवरेज बराबर होता है आपका सम बटे नंबर, मुझे कभी सम निकालना है तो हम कह सकते हैं एवरेज इंटू नंबर। एवरेज में, पूरे एवरेज में यही चीज़ दो लगती हैं, तो अब हम कह सकते हैं, तो एक तो गोपाल है आपका, अक्षय को एक और के से लिख दे रहा हूं मैं, और अतुल को 80 है ना, इनका जो औसत वजन है 46 kg है, तो हम कह सकते हैं इनका सम कितना आएगा, कोई बच्चा बताएगा। सम आएगा आपको 3 छिक्के 18, इसको हम इस तरीके लिखेंगे 46 गुणा 3 बराबर 3 छिक्के 18, 3 चौक 12 और 1 13, 148 इनका क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, 138 कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। और यह गोपाल
अक्षय ए और के, इनका एवरेज है 40, तो हम कह सकते हैं 40 × 2, इनका सम आ गया 80। ठीक है, उसके बाद अक्षय और अतुल, ए और अतुल, इनका जो सम दे रखा है या एवरेज दे रखा है 45, तो हम सम निकालेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे यानी 90 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ तो हमें पता चल रही है कि हमें चाहिए अक्षय का वजन चाहिए, तो अक्षय का वजन हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई बच्चा बताएगा? देखो, अब हम यहाँ से अक्षय का वजन निकालें तो निकालेंगे कैसे, इसमें ही थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो, यहाँ पे मुझे गोपाल का दे रखा और अतुल का कहीं दिख रहा है? एक मिनट, एक मिनट, आप हाथ ना चलाएं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से कहूँ अक्षय का वजन यहाँ से निकालूं तो 10 तो वैसे ही बचेगा गोपाल और अतुल का मिला के, लेकिन गोपाल और अतुल का मिला के 10 कैसे बचेगा? ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैं आपको कि हमने क्या करा कि अक्षय, गोपाल, अक्षय को मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो हम कह सकते हैं गोपाल और अतुल, इनका एवरेज या सम कितना बचेगा, हम कहेंगे 10। ठीक है, अगर यही मैंने यहाँ पे मान रख दिया 10, ध्यान करना 10, तो फिर मेरे पास गोपाल का ओनली बचेगा 128। ठीक है, गोपाल का 128 बचेगा। अब मुझे एक चीज निकालनी है कि अक्षय का वजन चाहिए। अगर अक्षय का वजन चाहिए तो मैं कहीं भी रख दूं, मुझे आंसर मिल जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं अक्षय और अतुल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 90, हाँ, अक्षय और अतुल का यहाँ पे रखा 90, एक बार देख लेते हैं 80, तो अभी आपको क्या है कि अपने गोपाल और अतुल का वजन यहाँ पे 10 रखा, तो यहाँ पे 10 रखेंगे गोपाल और अतुल का, तो अक्षय का आप बोलोगे कि यहाँ पे 10 रखेंगे तो आपका 128 है, लेकिन 128 आपका ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं। बट आप एक चीज भूल रहे कि ये एवरेज वजन है और ये इनका सम है, तो ये गलती तो आपकी यहाँ पे हो रही, तो 128 तो आंसर भी नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 128 में से 90 घटाएंगे, क्योंकि सम में से सम घटाएंगे ना कि एवरेज में से सम घटाएंगे। तो 128 में से अगर आप अक्षय और अतुल का सम घटाएंगे तो आपका बचेगा 48। किसका घटाना है, एक चीज ध्यान में रखिए, अक्षय और अतुल, अक्षय और अतुल का 48 है, अक्षय का बचेगा सॉरी 48, तो हम यहाँ पे रखेंगे 48 गोपाल में, अक्षय का निकल के आएगा 48, सॉरी गोपाल का 48 आएगा, तो हमें चाहिए किसका, अक्षय का, तो इसमें से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, बोलोगे 32 kg का होगा आपका, जो कि अक्षय कुमार है यहाँ पे 32। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिकैप करके देखिएगा। बाकी मैं एक बार और बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 किलोग्राम है। ठीक है, मैंने बोला 46 × 3 138 इनका सम हो गया। उसके बाद अक्षय और गोपाल का एवरेज वजन है 40, यानी कि 80 हो गया। देन हम कह सकते हैं अक्षय और अतुल 45 किलोग्राम के, तो 90 इनका सम हो गया। तो अक्षय का वजन चाहिए, सबसे पहले हमें अक्षय चाहिए, मेरी जिंदगी का मकसद है अक्षय। ठीक है, तो अक्षय और अतुल का मैंने यहाँ से सम निकालेंगे, सम में डिफरेंस कितना आ रहा है आप बोलोगे, देखो सम में डिफरेंस कितना आएगा, 90 में से 138 गया तो 48 बचेगा। ठीक है, और 48 जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा अक्षय, और 80 में से 48 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 32, आपका अतुल अक्षय का वजन बचेगा। यहाँ से सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कर जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ये वाला सवाल करिएगा। हाँ जी, ये अरे 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 अरे, a man goes to Ahmedabad from the Kolkata at a speed 9 km/h
and returns to Kolkata at a speed of 18 km per hour through the same route. What is the average speed in किलोमीटर पर आवर ऑफ द एंटायर जर्नी? सवाल कह रहा है एक व्यक्ति कोलकाता से अहमदाबाद तक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर की स्पीड से गति से वापस आता है कोलकाता लौटकर, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात करिए। कभी भी एवरेज स्पीड का सवाल आपके पेपर में आता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर ये आपका 9 किलोमीटर एक्स है और ये आपका हो जाएगा आपका ये इसको हम वाई मान लेते हैं, तो रखिए 2 गुणा एक्स कितना है आपका 9 और वाई आपका 18, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 18 9 27। ठीक है, तो 9 3 27 और 3 से 6, तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ये आपकी एवरेज स्पीड निकल गई। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो जैसे 2x 9 है, वाई आपका 18 है, अपॉन एक्स प्लस वाई जैसे हम एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 9 से 3 बार कटेगा, 3 से 6 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ये सवाल करिएगा, ये सवाल ऑप्शन 1 मिनट है ना, इस सवाल को करेंगे। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 एंड देयर सम ऑफ 132 इफ बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 42 देन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। सवाल कह रहा है आपका दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका योग 132 है, यह दोनों संख्या 42 से बड़ी है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? चलिए इसको अगर हम हिट एंड ट्रायल से करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिकली जाएंगे तो थोड़ा सवाल आपको पता है। अगर ये दोनों संख्या 42 से बड़ी है, 42 के बाद 11 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है? 11 पंजे 55, 11 छक्के 66 और 11 सा 77। लेकिन हमें एक चीज और देखनी है कि उन दोनों का दो संख्या मानी मैंने x और y। 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, क्या इनका सम 132 हो रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो रहा, 6 5 11, 6 5 11 12। ठीक है, ये नहीं होगा 121। बट आपको क्या करना है, ठीक है 55 और 66 नहीं हो, लेकिन 55 और 77 तो हो सकता है। आप बोलोगे 55 77, अब मिला के ये 132 हो रहा है, योग तो 132 होगा, इनका एचसीएफ भी 11 आ रहेगा। ये चीज देख लेना आप। देखो मैंने बोला 42 से दोनों पर संख्या बड़ी है, तो 55 66 तो नहीं होगा, 55 66 42 से तो बड़ी है, बट इनका एचसीएफ ना तो 11 आ रहा है, 11 एचसीएफ तो आएगा, लेकिन 121 इनका समय जो कि होना चाहिए 132, तो मैं कह सकता हूँ कि 55 और 77 होंगे आपके वो दो संख्या जिनका सम 132 होगा और एचसीएफ आपका 11 आएगा। तो पूछा वो दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या है? दोनों संख्याओं का डिफरेंस मैंने बोले ये अगर एक्स है ये वाई, इन दोनों का संख्याओं का डिफरेंस आ जाएगा आपका 22। 22 कहीं दिख रहा है? आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी फॉर वो में आपका राइट आंसर है। ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा, नहीं आप इस सवाल में बहुत मतलब हो ना हो आपसे, इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना ही पड़ेगा आपको। अब ये सवाल है आपका, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 48? 16 और 48 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, मीन प्रोपोर्शनल, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, एक तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है, और एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन ए, और फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है आपका बी सी अपॉन ए। ठीक है, मैंने बोला थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है मुझे। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर ये आपका ए है तो ये आपका बी है, तो 48 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 16, 16 से काटेंगे इसको 3 बार कटेगा, और 48 या 144 आपके सवाल का राइट आंसर होगा।
कहीं है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले पूछे जाते हैं बेसिकली, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। मैंने तीनों फॉर्मूले लिख दिए आपको। मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बी सी अपॉन ए। ठीक है, चलिए चलिए, आज के इस क्लास में हमने इतने ही सवाल करे। आज कल से आपके ज़्यादा सवाल होंगे और आपको एसएससी जीडी के पेपर में आपको मदद ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। इसी की वजह से हम लोग ये क्लास लेके आ रहे हैं। क्लासेस में बीच में डिस्टर्बेंस होता है, क्लास रेगुलर नहीं होती, तो ये हमारा फॉल्ट है। इस बात के लिए हम आपसे माफ़ी मांगेंगे, बट ये क्लास रेगुलर रहेंगी आगे से। ठीक है, बाकी आपको ये क्लास कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, टाटा।